नेहा, तुमने अभी तक मम्मी के कपड़े नहीं बदलवाए? तुम्हें पता है ना, आज भैया भाभी मम्मी से मिलने आने वाले हैं। उन्हें ऐसी हालत में देखेंगे तो क्या सोचेंगे। अब जाओ और पहले उनके कपड़े बदल कर आओ। अर्जुन ने नेहा को आवाज देते हुए कहा। अर्जुन, कितनी बार कहा है कि एक नर्स रख लो, लेकिन तुमसे रखा नहीं जाता। अब तो बस रेखा के आने का इंतजार है, वही आकर उनके कपड़े बदलेगी। और अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो तुम खुद जाकर बदल लो। नेहा ने भी जवाब दिया। मैंने कहा था ना कि मैं नर्स का खर्च नहीं उठा सकता, और तुमने बिना मुझसे पूछे रेखा की तनख्वाह 3,000 क्यों बढ़ा दी? क्या पैसे पेड़ पर उगते हैं? अर्जुन ने गुस्से में कहा। अच्छा, तुम अकेले पैसे खर्च नहीं कर रहे हो अपनी माँ पर। भैया भाभी भी बराबर पैसे भेजते हैं मम्मी के इलाज के लिए। उन पैसों को तुम अपनी जेब में बचा कर रखते हो। मम्मी का इलाज तो सरकारी अस्पताल में हो रहा है, दवाइयाँ भी वहीं से मिल जाती हैं। फिर भी नर्स रखने में तुम्हें दिक्कत होती है। आज नेहा भी पलटकर बोल रही थी। हाँ, जैसे और कोई खर्चा ही नहीं है। मैं तो वैसे ही आने जाने वालों से परेशान हूँ। ज्यादातर रिश्तेदार बाहर के हैं, आते हैं तो 1-2 दिन तक रुकते हैं। क्या उनके खर्चे नहीं होते? तुम बहू हो, मम्मी की देखभाल तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है क्या? कम से कम तुम तो मेरी मजबूरी समझो। अर्जुन झुंझलाकर बोला। मैंने तुम्हारी मम्मी की सेवा का ठेका नहीं लिया है। मैं अकेली बहू नहीं हूं उनकी, एक और भी बहू है। और क्यों समझूं मैं तुम्हारी मजबूरी? जब मेरी बारी थी तब तुमने मेरी तकलीफ समझी थी? कहते कहते नेहा की आंखें भर आईं। बस गड़े मुर्दे उखड़वा लो तुमसे तो। मेरी मम्मी और तुम्हारी मम्मी में बहुत फर्क है। और धीरे बोलो, मम्मी को सुनाई देगा। आज तुम अपनी सास को तड़पा रही हो, कल खुद भी तड़पोगी। याद रखना, इंसान अपने किए का फल इसी जन्म में पाता है। अर्जुन ने गुस्से में कहा। हाँ, बिल्कुल, जो कुछ भी हो रहा है वो तुम दोनों के कर्मों का फल ही तो है। मेरी माँ भी कभी ऐसे ही बेबस और लाचार थी। याद है तुम दोनों ने उनकी ममता और भरोसे के साथ क्या किया था? नेहा के आंसू थम नहीं रहते और वह चुपचाप कमरे में चली गई। नेहा अपनी मम्मी की इकलौती बेटी थी। पापा का देहांत बहुत पहले हो गया था। घर वालों ने उसके पापा पर उनकी दूसरी शादी के लिए दबाव भी बनाया था, पर नेहा के चलते उन्होंने शादी के लिए हाँ नहीं की। आखिर एक स्कूल में नौकरी कर उन्होंने नेहा को पाल पोसकर बड़ा किया था। जब नेहा ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली तो उन्होंने अर्जुन से उसका विवाह करवाया था। जितनी उनकी हैसियत थी उतना उन्होंने अपनी बेटी को देकर विदा किया था। नेहा की विदाई के बाद वह अपने घर में बिल्कुल अकेली हो गई थी। उनके पास प्रॉपर्टी के नाम पर सिर्फ एक 3 कमरों का मकान था, जो जयपुर के मानसरोवर इलाके में था। दिन में वह स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी और शाम को आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन देकर अपना टाइम पास कर लेती थी। इससे उनका अकेलापन भी काफी हद तक दूर हो जाता था। इधर नेहा भी अपने ससुराल में खुश थी। घर में सास सरला जी और पति अर्जुन ही थे, जबकि जेठ जेठानी विशाल और निधि दूसरे शहर अहमदाबाद में रहते थे। एक दिन अचानक नेहा के पास मायके में पड़ोस में रहने वाले मिश्रा जी का फोन आया। उन्होंने बताया कि मम्मी की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है, उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है। यह सुनकर नेहा अर्जुन के साथ फटाफट अपने मायके रवाना हुई। वहां जाकर पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया था और ब्लॉकेज ज्यादा था, इसलिए बाईपास करना जरूरी था। खैर, मम्मी का मेडिकल था तो सब कुछ आसानी से हो गया। अर्जुन तो तीसरे दिन ही वापस आ गया, पर नेहा वहीं रह गई। 10 दिन बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई।
लेकिन समस्या ये थी कि अब बार बार चेकअप के लिए जाना था। नेहा ने इस बारे में अर्जुन से बात की तो उसने कहा, यार मेरी मम्मी भी तो अकेली है, इतने दिन वहां छोड़ दिया वो क्या कम था? आखिर मम्मी भी अकेली यहां परेशान होती है। अब कुछ भी हो तुम तो यहां वापस आ जाओ। अर्जुन के फैसले को सुनकर नेहा वापस आ गई, लेकिन अपने साथ अपनी मम्मी को भी अपने ससुराल ले आई। आखिर उन्हें अकेले किसके भरोसे छोड़कर आती? उन्हें देखकर सरला जी और अर्जुन दोनों का मुंह बन गया। वे लोग तो सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे। कई बार सरला जी वहीं पास वाले कमरे में बैठकर जानबूझकर जोर जोर से बड़बड़ाती थी ताकि आवाज यहाँ की मम्मी के कानों तक पहुंचे। पहले के जमाने में तो लोग बेटी के घर का पानी पीने से भी कतराते थे, पर अब तो जमाना ही पलट गया है। हाय रे किस्मत, अब तो बेटी के घर आकर डेरा जमाने का रिवाज हो गया है। कभी ताना मारती, अरे जो लोग बेटी के घर सिर छुपाते हैं उनका तो 7 जन्मों तक उद्धार नहीं होता। शास्त्रों में लिखा है ऐसे लोग तो नरक के सबसे गहरे कुएं में गिरते हैं। यह सब सुनकर नेहा को भी बहुत दुख होता था, पर वह कुछ कर नहीं पाती थी। उसकी मम्मी ने साफ मना कर रखा था कि मेरे लिए अपना ससुराल मत बिगाड़ना, और नेहा से बार बार अपने घर जाने की जिद करती तो नेहा उन्हें जाने नहीं देती। ये सब सुन सुनकर उनकी सेहत और ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। इधर एक दिन नेहा अपनी मम्मी को हॉस्पिटल दिखाने के लिए लेकर गई। उस दिन अर्जुन घर पर ही था। अपने कुछ पुराने कागजात तलाशते हुए उसने अलमारी खोली तो देखा एक डिब्बे में कुछ गहने और पेपर्स रखे थे। उत्सुकता से जब उसने उन्हें उठाकर देखा तो पता चला कि वे नेहा के मायके वाले घर के पेपर्स थे। शायद नेहा यहां आते समय वो सब अपने साथ ले आई थी। अर्जुन ने यह बात अपनी मां सरला जी को बताई तो सरला जी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा आज नहीं तो कल तेरी सासू मां को मरना ही है, फिर ये सब कुछ तेरा ही होगा। तुझे बिजनेस के लिए पैसों की जरूरत है ना? इस मकान से अच्छे पैसे मिल जाएंगे, फिर लोन की क्या जरूरत? पर मम्मी, तुम्हारी बहू की मम्मी राजी भी होगी? अर्जुन ने संकोच से पूछा। वो सब मुझ पर छोड़ दे, तू बस जरूरी पेपर बनवा ले और फिर नेहा को किसी काम से लेकर बाहर चला जा, सरला जी ने उसे समझाते हुए कहा। 4-5 दिन बाद शाम को अर्जुन ने नेहा से कहा, नेहा तुम तैयार हो जाओ, बहुत दिन हो गए हम कहीं बाहर नहीं गए, आज मूवी देखने चलते हैं। पर नेहा ने मना कर दिया। अर्जुन नाराज हो गया। जब नेहा की मम्मी को यह बात पता चली तो उन्होंने नेहा को समझा बुझाकर भेज दिया। जब नेहा और अर्जुन बाहर चले गए तो सरला जी नेहा की मम्मी के पास आकर बैठ गई। सरला जी ने मीठे शब्दों में कहा, समदन जी, ये काम तो आपने बड़ा अच्छा किया कि उन्हें भेज दिया। वैसे भी काफी दिन हो गए थे उन लोगों को एक साथ बाहर गए हुए। इस बहाने मुझे भी अकेले में आपसे बात करने का मौका मिल गया। यह सुनकर नेहा की मम्मी मुस्कुरा दी। तब सरला जी ने कहा, देखिए ना समदन जी, अब उम्र हो गई है, हारी बीमारी तो लगी ही रहती है, पर इस महंगाई के दौर में दवाइयां, डॉक्टर, अस्पताल, इन्हीं सब में बजट बिगड़ जाता है। सुना है सरकार ने बुजुर्गों के लिए मुफ्त दवाइयों का बंदोबस्त कर रखा है। अब सरकार ने इतनी सुविधा दे रखी है तो सुविधा तो लेनी ही चाहिए। इसीलिए मैंने तो अपने लिए आज अर्जुन से कहकर यह फॉर्म मंगवाया है ताकि कम से कम दवाइयां तो मुफ्त में मिल जाएं। फिर सोचा आपको भी जरूरत होगी
तो आपके लिए भी फॉर्म साथ में ही मंगवा दिया। उनकी बात सुनकर नेहा की मम्मी ने कहा, यह तो आपने बहुत ही अच्छा किया समधन जी। सच में मेरी बीमारी के चक्कर में कितना खर्चा हो गया है। मेरी तो सारी जमा पूंजी ही खत्म हो गई। इसीलिए तो समधन जी मैं ये फॉर्म लेकर आई हूं आपके पास। मैंने तो साइन कर दिए हैं, आप भी इस पर साइन कर दीजिए, बाकी डिटेल तो अर्जुन भर देगा। कहते हुए उन्होंने एक खाली फॉर्म दिखाया जिस पर उन्होंने साइन कर रखे थे। उनकी बात मानकर नेहा की मम्मी ने भी एक दूसरे फॉर्म पर साइन कर दिए। 2-3 पन्नों के उस फॉर्म पर साइन करने के बाद सरला जी बोली, अच्छा समधन जी, अब आप आराम कीजिए। आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती और फिर मैं आपसे इतनी बातें किए जा रही हूं। कहकर वह उस कमरे से बाहर आ गई। कुछ दिनों तक उन्होंने काफी अच्छे से नेहा और उसकी मम्मी से बातचीत की। उन्हें किसी भी बात का शक तक नहीं होने दिया। यहां तक कि अर्जुन उन्हें अपने पैसों से दवाई लाकर देता था और कहता था कि यह सरकार की तरफ से मुफ्त मिली है। लेकिन 1-1.25 महीने बाद अचानक नेहा के मायके से पड़ोस में रहने वाले मिश्रा जी का दोबारा फोन आया। मम्मी का हालचाल पूछने के बाद उन्होंने अर्जुन के हाथों उनके मकान के बिक जाने की खबर दी। तब जाकर नेहा को पता चला कि कितना बड़ा धोखा हो गया है। उस रात नेहा का अर्जुन और सरला जी से अच्छा खासा झगड़ा हुआ था और दोनों बेशर्मी से बोले, अरे आज नहीं तो कल सब कुछ हमारा ही होना था। अगर बेचकर हमने हमारे काम में ले लिया तो गलत क्या किया? हमारी तरक्की हो रही है तो तुम्हारी भी तरक्की हो रही है। पर यह तो धोखा है। आपने धोखे से मेरी मम्मी से पेपर्स पर साइन कराए हैं। अब धोखा है, फ्रॉड है, जो भी है, तुमसे और तुम्हारी बीमार मां से जो पन पड़े कर लो। सरला जी हाथ नचाते हुए बोली और अपने कमरे में चली गई। उन लोगों के झगड़े की आवाज नेहा की मम्मी तक भी पहुंच गई थी। नेहा जब उनके पास गई तो बोली, मम्मी बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने इन लोगों को। आज तो मैंने पुलिस के हवाले करके रहूंगी। इतना बड़ा धोखा दिया इन्होंने हमें। अब चाहे तलाक ही लेना पड़े पर मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। नहीं बेटी, तू कुछ नहीं करेगी। मैं अब कितने दिन की मेहमान हूं, फिर मेरे बाद तो तेरा कोई है ही नहीं। नेहा की मम्मी ने कहा, पर मम्मी इन धोखेबाजों के साथ बेटा नहीं से तो कोई तो है। कम से कम तू अकेली तो नहीं रहेगी। तू बस इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी। इन लोगों के कर्मों की सजा तो भगवान देगा। तुझे मेरी कसम है। नेहा की मम्मी ने अपनी कसम देकर उसे रोक लिया। लेकिन वह इस दुनिया में ज्यादा दिन नहीं रही। कुछ दिनों बाद ही उनका देहांत हो गया। पर सरला जी और अर्जुन को कोई दुख नहीं था। उनके लिए तो बस अब पीछा छूटा था। पर नेहा तब से बहुत थी। इस बात के पास हो गए थे। दो बेटे को अपनी गलती कोई दुख नहीं था। लेकिन अभी 2 महीने पहले अर्जुन के बिजनेस पार्टनर ने उसे धोखा दे दिया, जिसके कारण उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। बार बार उसके घर के चक्कर लगाने के बावजूद भी उसका पार्टनर उसे कुछ भी देने को तैयार नहीं था। इसी बारे में अर्जुन और उसकी मां सरला जी उसके घर जा रहे थे कि रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। अर्जुन को तो हल्की फुल्की चोटें आईं, लेकिन सरला जी को बहुत गंभीर चोटें आईं। 20 दिन तक वह हॉस्पिटल में ही रही। वहां तो नर्स ने संभाल लिया, लेकिन घर आने के बाद उन्हें किसी न किसी की जरूरत थी। पर नेहा ने उनकी
सेवा करने से साफ इनकार कर दिया। कुछ देर बाद उसके जेठ जेठानी वहां पहुंच गए। जेठानी ने आकर ही सरला जी की देखभाल शुरू की। यह देखकर अर्जुन ने कहा, देखो ये भी एक बहू है जो अपनी सास की सेवा में तत्पर है, वरना कुछ बहुएं तो ऐसी होती हैं जिन्हें अपनी सास से कोई मतलब ही नहीं होता। इससे पहले कि नेहा कुछ कहती, उसके जेठ ने कहा, सही कहा तुमने, कुछ बहुएं अपनी सास की सेवा करती हैं, लेकिन बात यह है कि मैंने अपनी पत्नी के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया और ना ही किसी को करने दिया। पर तुमने मां के साथ मिलकर अपनी पत्नी और सास को धोखा दिया, फिर तुम उससे सेवा की उम्मीद कैसे कर सकते हो? अपने भैया की बात सुनकर अर्जुन चुप हो गया। तुम्हें तो अपनी पत्नी का एहसान मानना चाहिए कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ खड़ी है। मेरा पति ऐसा कर देता तो जेल की हवा खिला देती। अचानक भाभी ने भी कह दिया। यह सुनकर अर्जुन ने शर्म से अपनी नजरें नीचे कर ली। भैया भाभी 2 दिन वहां रहे और भाभी ने ही सरला जी की देखभाल की। नेहा एक बार भी सरला जी के कमरे में नहीं गई और ना ही किसी ने उसे कुछ कहा। आखिरकार भैया भाभी सरला जी को अपने साथ ले गए, लेकिन जाते जाते अर्जुन को समझा गए, अपनी गलती सुधार ले। मां की सेवा करने के लिए तो हम हैं, पर तेरी सेवा के लिए कोई नहीं होगा। सोच, 5 साल पहले तू जहां था आज भी वहीं खड़ा है। धोखे का एक पैसा नहीं बचा। भाई, कर्म लौट कर आते हैं, संभल जा। पर पता नहीं ऐसा क्या अहंकार भरा था अर्जुन में कि उसने आज तक अपने किए की माफी नहीं मांगी और ना ही नेहा ने उससे माफी की कोई उम्मीद रखी। समय चुपचाप आगे बढ़ता रहा। अर्जुन अपने ही किए हुए कर्मों के जाल में उलझता चला गया। बिजनेस पूरी तरह तबाह हो गया। सरला जी भी दुनिया छोड़कर जा चुकी थी और रिश्तेदारों ने भी किनारा कर लिया। एक घर में रहते हुए भी अब वे दोनों अजनबी थे। वही नेहा ने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया था। मम्मी की दी हुई सीखें उसके साथ थी। सच कभी हारता नहीं और सहनशीलता कभी व्यर्थ नहीं जाती। नेहा ने अपने आत्मसम्मान और मेहनत से खुद के लिए एक नई राह बनाई। वह आर्थिक रूप से भी मजबूत हो गई और मानसिक रूप से भी। उसके चेहरे पर अब मजबूरी की लकीरें नहीं, संतोष और आत्मविश्वास की चमक थी। अर्जुन ने उसे दूर से जाते हुए देखा, चाहकर भी कुछ कह नहीं पाया। नेहा ने भी बिना एक बार पीछे मुड़े अपने रास्ते पर कदम बढ़ा दिए। उसकी खामोशी ही अर्जुन के लिए सबसे बड़ी सजा थी। कहानी की सीख, दूसरों का दिल दुखाकर, धोखा देकर कभी सच्ची खुशियां नहीं मिलती। समय भले देर करे पर न्याय जरूर करता है। सहनशीलता कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत होती है। और सबसे बढ़कर जो खुद पर विश्वास करना सीख लेता है, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। नेहा आज एक नई शुरुआत कर चुकी थी। बिना किसी बोझ के, बिना किसी पछतावे के वो जानती थी जो अपने जमीर के साथ खड़ा रहता है, जीत आखिर उसी की होती है। आशा है हमारी कहानी ने आपके दिल को जरूर छुआ होगा। स्टोरी को पूरा सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। एक जरूरी बात, हमने अब अपने चैनल का नाम बदलकर कहानी स्टार रख दिया है। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें और ऐसी
और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी स्टार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।